जय श्री राम। सभी भाइयों को सुप्रभात। आपका भाई आज आपको फिर से 2021 से और आज तक इस रोड की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ना सरकार सुनती है, ना मुख्यमंत्री सुनते हैं, ना मंत्री जी सुनते हैं और ना यहाँ के जनप्रतिनिधि सुनते हैं। तो मैं आज को आपको लगभग 20 से 25वीं बार इस रोड की वीडियो दिखा रहा हूँ। इस रोड के टेंडर भी लग चुके हैं रिपेयर के, और बड़ा टेंडर भी लग चुका है। रिपेयर वाला तो खुल भी चुका है, लगभग 28 लाख रुपए का था, न्यूज के माध्यम से पता लगा था। और ये पता नहीं कितनी बार इस पर रिपेयर के नाम के पैसे कहाँ गए कहाँ नहीं गए, ये बताएंगे अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि। मैं आज आपको फिर दोबारा से 15 से 20वीं बार इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल जी और हमारी चीफ सेक्रेटरी हरियाणा विधायक जी और यहाँ के जनप्रतिनिधि जी, देखिए यहाँ का क्या हाल हो गया है। मैं आपको आज फिर लाइव दिखा रहा हूँ। सच्ची बातों पर तो ये लिखकर भेज देते हैं कि ये झूठी शिकायत करता है। इस लाइव शिकायत को भी झूठा बता देना और साइन करके भेज देना, ये भी झूठी है। ये रोड के दोनों तरफ के हालात है। इसके बाद थाने के पास के हालात दिखाए जाएंगे और उसके बाद गोल बावड़ी के पास के हालात आप सबको दिखाए जाएंगे। ये आज की सच्चाई दिखा रहे हैं। ये नालों की सफाई के टेंडर हर साल छोड़े जाते हैं। देखिए नालों की सफाई, मेरे ख्याल से तो इन नालों की सफाई दोनों तरफ है। जिस दिन से बने हैं पीडब्ल्यूडी ने बनाए थे और आज तक हो ही नहीं होगी। राव नरबीर सिंह जब मंत्री थे, जब ये रोड बना था, उसके बाद आज तक इस रोड पर एक ईंट तक, एक रोड़ा तक नहीं डाला गया है और नालों की सफाई नहीं हुई। ये नाला तोड़कर खेतों में कर दिया गया। ये हालात है यहाँ के अधिकारियों के। देखिए किस प्रकार से गंदगी नालों के ऊपर फैल रही है। दोनों तरफ इस रोड के नाले हैं, पर कोई सफाई व्यवस्था नालों की नहीं हो पाई। इन लोगों से टेंडर पर टेंडर लगाकर कागजों में ही साफ कर देते हैं और जनता के टैक्स और जनता द्वारा जो चार्ज दिया जाता है उसको हजम कर जाता है। जनता को कोई सुख सुविधा फरूखनगर शहर में नहीं मिल पा रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है, ना इनके नक्शा की विजिट होती है, ना नक्शे पास होते हैं। अपनी मनमर्जी से लोग बना लेते हैं, नालों पर कब्जा कर लेते हैं। दोनों तरफ देखिए किस प्रकार से नालों पर कब्जा किए हुए हैं। अगर इन नालों की सफाई तय समय पर हो जाती तो आज ये पानी की समस्या, रोड टूटने की समस्या नहीं हो पाती। ये देखिए दिखा रहे हैं आपको लाइव। ये बड़े बड़े शोरूम, अगर इनके नक्शे की जांच की जाए, इनकी फायर की एनओसी की जांच की जाए, इनके डेवलपमेंट चार्ज जो भी है इनकी जांच की जाए तो कुछ नहीं पाएगा। सब कागजों तक ही सीमित रह गया है। देखिए रोड के हालात। पिछले 5 साल से 6 साल से जनता दुखी है। राव नरबीर सिंह दोबारा से मंत्री बन चुके हैं, फिर अब वो ही इसका सुधार मेरे ख्याल से वो ही कराएंगे, अन्यथा किसी के बस की नहीं है ये काम करना। रोड के दोनों तरफ के हालात आपको दिखा रहे हैं। लगभग आधा किलोमीटर से भी ज्यादा ये रोड है और इसके हालात देखिए किस प्रकार से लोगों की गाड़ियां टूट रही है। क्या टैक्स नहीं देते जब गाड़ी खरीदते हैं? लाखों लाखों रुपए टैक्स सरकार जमा कराती है, रजिस्ट्रेशन के पैसे जमा कराती है, लाइट चार्ज ले रही है, सब चीजों के चार्ज ले रही है, पर लोगों को सुविधा उनके नाम पर कुछ नहीं दे रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि देखिए किस प्रकार से पूरे शहर में पानी ही पानी भरा हुआ है, पर कोई जन सुनवाई कहीं तक नहीं है। जब इसका टेंडर रिपेयर का लगाया गया था तो इसको रिपेयर क्यों नहीं कराया गया, यह भी एक सवाल है। इसके पैसे हजम करने के चक्कर में थे लगभग 28 लाख रुपए, और वो हो भी चुके होंगे, पता नहीं, कागजों में पता लगेगा, वो देखा जाएगा। जब इनसे कोई वर्क ऑर्डर की कॉपी, एस्टीमेट की कॉपी मांगता है तो कहते हैं आरटीआई से ले लो। यहाँ के अधिकारी ऐसे हैं, कहते हैं आरटीआई से ले लो, आपको तो आरटीआई लगाने का चाव है।
आरटीआई से भी जवाब नहीं देते हैं। कम से कम 15 से 20 आरटीआई नगर पालिका अधिकारियों के पास मेरी पेंडिंग पड़ी है, सीएम विंडो पेंडिंग पड़ी है। देखिए किस प्रकार से निर्माण कार्य बिल्डिंग इंस्पेक्टर और सचिव और जनप्रतिनिधियों की मिली भगत से चल रहे हैं। देखिए, और रोड के हालात देखिए, बिल्डिंगें इतनी बढ़िया बढ़िया और रोड शून्य, कुछ कार्रवाई नहीं। देखिए ये नगर पालिका कार्यालय की तरफ आपको ले जा रहे हैं। इनका ही हाल देख लिए। रोड के दोनों तरफ नाले बनाए गए थे। ये रोड कई करोड़ों रुपए इस रोड पर लगा चुके हैं पिछले 7 साल में, पर इसकी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके दोनों तरफ नाले बनाए गए थे, अधिकारियों ने मिली भगत कर उन नालों को बंद करा दिया और ये इन लोगों से कब्जे करा दिए। इन जितनी भी दुकानें ये बने हॉस्पिटल बने हुए, इन पर ना तो नक्शा पास है ना कोई सुविधा है, सिर्फ पैसे देकर सारे काम चल रहे हैं। अगर इनकी सही प्रकार से जांच होए तो सारी पोल इन अधिकारियों की 2018 से और आज तक के सभी की पोल खुल जाएगी कि इन्होंने शहर में कितना आतंक मचाया है लूटने के लिए और कैसे शहर लोगों को लूटा है। ये नगर पालिका कार्यालय सामने और पीछे मैंने आपके रोड दिखाए हैं। और जब यहाँ के अधिकारी अपने 500 मीटर के दायरे में ही विकास नहीं कर सकते तो जनता का क्या विकास होगा शहर में। ये देखिए नगर पालिका कार्यालय सामने दिख रहा है आपको। ये अभी कोई आया ही नहीं है फिलहाल तो मैं आपसे विनती करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ये मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे। और जो नालों सफाई देखिए, रोड नालों सफाई का टेंडर 2018 से और आज तक कितनी बार लगाया गया और कितनी बार नालों की सफाई हुई, उसकी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए। जो रोड रिपेयर का कितनी बार इस रोड को रिपेयर किया गया है 2018 से और 23 तक, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो टॉयलेट सफाई का टेंडर चल रहा है उनकी भी जांच होनी चाहिए। कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, यह सिर्फ कागजों में ही काम चल रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार के सभी मंत्रियों से, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से विनती है, एक बार जांच जरूर कराएं। देखिए ये सारी पुरातत्व विभाग के किले की दीवार है, इसकी शिकायत सीएम विंडो पर पेंडिंग पड़ी है। ये देखिए ये 66 फुट फिरनी है कागजों में और ये देखिए 27 क्या 20 भी नहीं रह रही है। इन लोगों ने इन पर कब्जे करा दिए मिली भगत कर और खूब पैसे कमाए। अवैध निर्माण के नाम पर कॉलोनियां कटी, उनमें अवैध निर्माण जोरों से कराए। सलाह देते हैं शनिवार इतवार को काम करो और जल्द से जल्द छत डालकर सफेदी कर दो। सलाह देने वाले भी खुद है, बनवाने वाले भी खुद हैं, पैसे खाने वाले भी खुद हैं और सरकार के रेवेन्यू को हजम करने वाले भी खुद हैं। ये यहाँ की प्रक्रिया चल रही है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी गौर नहीं कर रहे हैं, ना ही सरकार गौर कर रही है फर्रुखनगर की तरफ। पता नहीं फर्रुखनगर से वोट मिलती है या नहीं मिलती है सरकार को, ऐसा तो नहीं हो सकता। कम लगभग 75% जनता फर्रुखनगर की भाजपा को ही वोट देती है, फिर भी कोई कार्य नहीं है। देखिए ये कॉलोनियां में कितने भी निर्माण कार्य हुए और चल भी रहे हैं लगातार, इनकी कोई देख रेख नहीं है। न इनसे कोई टैक्स लिया जा रहा, न नक्शे की फीस ली जा रही, न डेवलपमेंट चार्ज लिया जा रहा। भी लगभग 100 एकड़ की कॉलोनियां पास हुई हैं, हरियाणा सरकार द्वारा पास की गई है, उसमें भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। सिर्फ बिना नक्शा के, बिना एनओसी के सारे मकान धड़ल्ले से बनवा रहे हैं। ये मैं आपको अब थाने के सामने के हालात दिखाता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने वीडियो डाली थी थाना के बाहर की, और यहाँ के जो सिपे मंत्री जी के कार्यकर्ता हैं वो कहते थे कि हमने सफाई करा दी है। ये तो लाइव मैं आज आपको दिखा रहा हूँ फर्रुखनगर के हालात। ये कूड़ा देखिए, ये देखिए किस प्रकार से गंदगी का आलम पूरे फर्रुखनगर में है। कोई जन सुनवाई कहीं तक भी नहीं है। और यहाँ के हमारे
चेयरमैन साहब हैं, उनको इस विषय में बार बार अवगत कराया जाता है, लेकिन वो भी कोई समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। ये राजकीय संस्कृत मॉडल स्कूल है और इसके पास गंदगी देखिए, ये कितने मच्छर मक्खी पैदा हुए। पानी पिछले 1 महीने से ऐसे ही भरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी राव नरबीर सिंह, कैबिनेट मंत्री जी, ये देखिए जनता किस प्रकार से आपके विधानसभा क्षेत्र में परेशान हो रही है और दुख पा रही है। जब शहर की पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी। ये टॉयलेट देखिए, ये टॉयलेट बनाया हुआ है, इस पर कोई साफ सफाई नहीं है और लाखों रुपए हर महीने टॉयलेट की सफाई व्यवस्था के दिए जाते हैं। ये देखिए माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जब आपकी पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो यहाँ की जनता कैसे सुरक्षित होगी। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो शिकायत करते हैं उस पर तो ये मोहर साइन करके भेज देते हैं कि ये झूठी और निराधार शिकायत है, इसको दफ्तर दाखिल किया जाए, इसलिए लाइव ही दिखानी पड़ती है, मजबूरी है। ये अवैध कब्जे अभी तक नहीं हटे। ये थाना है हमारा शहर का, कितने बुरे हालात हैं इस थाने के बाहर के, कोई जन सुनवाई नहीं। यहाँ मंत्री जी के जो कार्यकर्ता है वो आकर कहते हैं कि हमने भाई वो वाटर हार्वेस्ट सिस्टम की सफाई करा दी है, सब कुछ सही हो गया, पर धरातल पर देखिए कितना बुरा हाल है। जब तक सही प्रकार से शहर के नालों की सफाई नहीं होगी, शहर की सफाई व्यवस्था का यही हाल रहेगा और ऐसे ही पानी भरेगा। कागजों में सफाई करने से कुछ नहीं होता, धरातल पर काम करना पड़ेगा। बार बार इस बारे में सभी को अवगत कराया जाता है कि धरातल पर काम करो, सिर्फ लीपापोती की जाती है, गलत काम पर ज्यादा ध्यान रहता है। जो सही काम होते हैं उन पर कोई ध्यान नहीं है किसी का भी। सिर्फ आते हैं, एसी के कमरे में बैठते हैं, एसी और लगवा दिए। अधिकारियों जो जूनियर इंजीनियर के लिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए, पटवारी के लिए, जेई के लिए, इनके लिए एसी लगाकर कमरे ऐसे बना रखे हैं जैसे 5 स्टार होटल हो। और शहर की जनता के लिए क्या मिला? जल भराव, सीवर की समस्या, गंदगी। वोट जनता देती है और मौज अधिकारी लेते हैं। देखिए किस प्रकार से मैं थाने के हालात आज आपके सामने दोबारा से इस महीने में ये दूसरी वीडियो दिखाई जा रही है। लगभग 2 साल से या 3 साल से थाना में ऐसे ही कार्रवाई चल रही है। कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। यहाँ की पुलिस प्रशासन भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से परेशान हो चुके हैं। वो भी बेचारे कैसे आए कैसे जाएं। ये देखिए किस प्रकार से पब्लिक परेशान है। यहाँ तो नाव भी नहीं मिलती जो नाव में बैठकर यहाँ से चले जाएं, आ जाए चले जाए। देखिए कैसे जनता परेशान हो रही है। ये हमारे शहर का एक थाना है जो कि सारा पानी इसमें चला जाता है। थाना फरुखनगर। ये देखिए थाने में भी पूरे में पानी भरा हुआ है। तो माननीय मंत्री जी से भी निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा से भी निवेदन है कि इस समस्या का समाधान कराएं। और फरुखनगर नगर पालिका की जांच पता नहीं क्यों रही है। स्टेट विजिलेंस पंचकुला को भी इसकी जांच के लिखत में 26/11/2022 को दिया गया था कि 70 से 80 करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ है, पर उसकी भी जांच नहीं हो पाई। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने भी नोटिस निकाले, यूएलबी डायरेक्टर ने भी नोटिस निकाले, डीसी गुरुग्राम ने भी नोटिस निकाले, सभी के नगर निगम कमिश्नर ने भी नोटिस निकाल, पर एक इतनी तगड़ी अप्रोच है इन लोगों की कि एक भी नोटिस पर नहीं पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने भी नोटिस निकाले हुए हैं कि भाई इनको तलब करो, लेकिन देखिए सरकार की कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ के अधिकारी। एक बार भी यहाँ यूएलबी कार्यालय में पहुंचे, न चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के पास पहुंचे, न डीसी गुरुग्राम के पास पहुंचे, न नगर निगम कमिश्नर के पास। ये देखिए ये गंदगी का अंबार आज पूरे शहर की सैर कराते हैं आपको किस प्रकार से विकास कार्य हो रहे हैं कागजों में। ये अभी दिखाते हैं। ये ओह एक और देखिए, ये तो पता ही नहीं था यहाँ भी इतना बुरा हाल होगा। ना कोई बरसात है ना कोई और कुछ है। ये देखिए कितनी धूप निकल रही है।
अब मत कह देना कि ये झूठी वीडियो बनाई है। ये देखो कितना गंदा पानी है, पिछले 4-5 दिनों से ये भरा है। और यहीं पर कम्युनिटी सेंटर है हमारा, यहाँ पर सचिव रहते हैं, बताया गया है। पता नहीं हमें तो। ये देखिए भाई कितने परेशान हो रहा है। एक गरीब व्यक्ति अपनी मजदूरी दिहाड़ी करता है और कैसे इसको खींच रहा है। यहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे। ये नाले जो थे ये बंद करा दिए इन लोगों ने अपनी सुविधा के लिए। इनकी भी शिकायत की गई। इसी शिकायत पर ही यहाँ के अधिकारियों ने लिखा था कि ये झूठी और निराधार शिकायत है। ये देखिए किस प्रकार से झूठी है या सच्ची। अब तो ये यहाँ के लाइव वीडियो दिखा रही है। चेयरमैन साहब देख लो, ये सच्ची या झूठी शिकायत है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। हाँ भाई लग रहे हो ना खुले अच्छा 3 दिन हो गया। ये देखिए कर्मचारी बेचारे क्या करें, जब अधिकारी ना तो अपनी जेब भरने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर। कहते हैं गौरीशंकर झूठी शिकायत करता है, इसको दफ्तर दाखिल कर दिया। ये तो लाइव वीडियो है, इसमें भी लिख दोगे क्या ये झूठी शिकायत है? कोई जवाब दे देना। अगर जवाब बन सके तो, ना बन सके तो फिर मान लेना कि हम झूठे हैं और गौरीशंकर सच्चा है। ये तो सच्चाई दिखाई जा रही है। ये कॉलोनियों में भी पानी जा चुका है देखे, और ये निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं। कोई जन सुनवाई कहीं तक नहीं है। आज पूरे शहर की सैर करा दी है माननीय मुख्यमंत्री जी हमने आपकी। जो ये लोग आपके पास झूठी शिकायत पर सच्चे साइन कर भेज देते हैं और अपनी वाई लूटते हैं। आपको सच्चाई लाइव दिखाई जा रही है। देखिए इस साइड भी कॉलोनियों में बुरा हाल है। अगर इन नालों की सफाई तय समय पर हो जाती तो आज इस शहर का ये हाल नहीं होता। ना कोई चेयरमैन देखने आता है शहर के लोगों को, ना कोई अधिकारी दफ्तर में से निकलता है, क्योंकि ठंडी हवा लेते हैं दफ्तर में बैठकर। जनता परेशान है, दुखी है। पूरी कॉलोनी पानी से लबालब भरी है। इनको किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ गड्डी चाहिए। गड्डी ली, अपने गाड़ी में बैठे, बढ़िया रोड से निकले और अपने घर पहुंच गए। जनता जाए भाड़ में। तो ये आज की आपको पूरी जितनी भी देर की वीडियो सच्चाई दिखा दी है माननीय मुख्यमंत्री जी। ना कोई बरसात है, ना कोई आंधी तूफान चल रहा, सिर्फ बढ़िया मौसम है, धूप निकल रही है। फिर भी आपको लाइव दर्शन आज पूरे शहर के करा दिए। जो इन लोगों ने मेरी शिकायत पर झूठे हस्ताक्षर कर भेजे थे कि गौरीशंकर झूठ बोलता है, पिंकी शर्मा झूठ बोलती है, इस शिकायत को दफ्तर दाखिल किया जाए, इसकी शिकायत करने का आदी है। तो मैंने तो अब आज को सच्चाई दिखा दी है कि कौन कितना पैसा सरकार का खा रहा है और कौन सच्चाई दिखा रहा है। ये वाटिकाएं अवैध तरीके से बड़ी बड़ी वाटिकाएं चल रही है, ना उनमें फायर की एनओसी है, ना उनकी CLU है। बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनमें भी कोई जन सुविधा नहीं है। निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं। पता नहीं सरकार के फरूखनगर की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है कि इतने करोड़ों रुपए हजम हो रहे हैं सरकार के। अगर इतने रुपए जितने इन्होंने हजम किए वो शहर में लग जाते तो आज शहर में चांदी की और सोने की सड़कें बन जाती। इतने पैसे हजम किए हैं 2018 से आज तक की डेट के। जांच करा लो माननीय मुख्यमंत्री जी। हम तो खुला कहते हैं हमारे खिलाफ चाहे कुछ भी कर देना कार्रवाई, पर हम सच्चाई दिखाने से डरेंगे नहीं। हम शहर के लोगों के लिए हर प्रकार से आधी रात को भी तत्पर तैयार रहेंगे। कोई हमारा साथ दे चाहे ना दे, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। हम तो जनता के सुख दुख में आने वाले व्यक्ति हैं और सरकार की जो लोग बदनामी कर रहे हैं उसको दिखाने वाले हैं। वैसे सरकार और मंत्री जी कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, कितने लगाओ। सरकार भेजती भी है पैसे, पर यहाँ के जो जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि अधिकारी सरकार के पैसे का गलत इस्तेमाल कर सिर्फ जेब भरते हैं। धरातल पर बुरा हाल है। अभी एक रोड और दिखाता हूँ आपको, सुल्तानपुर रोड आज पूरे शहर करा दिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और आप अभी प्रवास की योजना बना रहे हैं, तो एक प्रवास मैं तो हाथ जोड़कर सभी फरूखनगर वासियों की तरफ से आपसे विनती करता हूं, एक प्रवास फरूखनगर में रात को किया जाए और दौरा किया जाए कि इन लोगों ने सरकार के द्वारा जो ग्रांटें भेजी हैं वो किस प्रकार से लगा। ये गुड़गांव
झज्जर मेन रोड है, देखिए निर्माण कार्य कितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। एक भी नक्शा नहीं होगा इनका, सब जेब भर के अपना घर। ये देखिए सुल्तानपुर झज्जर मेन रोड है और इसके हालात देख लीजिए। किसी ने कहीं दुकान बना ली, किसी ने कहीं बना ली, किसी ने कहीं कब्जा कर लिया, रोडों पर कब्जा कर लिया, पर कोई जन सुनवाई किसी प्रकार की कहीं तक भी नहीं हो रही। ये मेन रोड गुरुग्राम झज्जर को जोड़ने वाला फरूखनगर का, इसके हालात दोनों तरफ के दिखा दिए। मैं तो तहसील तक आज आपको दिखाऊंगा कि इन लोगों ने कितना विकास कार्य 2018 से आज तक किया है। करोड़ों अरबों रुपए इस शहर में लगा दिए गए। हर योजना में कोई 70 करोड़ रुपए लगा जाता है, कोई 90 करोड़ रुपए लगा जाता है, पर धरातल देखिए कितना बुरा हाल। आज आपको लाइव दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री राव नरवीर सिंह जी। DLF बनाने का वादा था, ये तो DLF के तो नगर बन गया, फरूखनगर नहीं है। अगर फरूखनगर होता तो यहाँ 4 चांद लगा। ऐतिहासिक शहर कहा जाता है। देखिए ऐतिहासिक शहर में ये तो खाली प्लाट है, ये पानी इनमें चला जाता है। अगर ये प्लॉट ना हो तो इस शहर की क्या हालात हो। सफाई के नाम पर कई लाखों रुपए हर महीने ठेकेदारों के बिल पास कर दिए जाते हैं। ये नाले अगर देखो इस रोड पर भी रोड के दोनों तरफ नाले हैं, पर आज तक इन नालों की सफाई इन लोगों ने नहीं कराई है। सिर्फ फोटो खींचने के लिए लाइव लोकेशन। ये देखिए रोड के हालात। ये सुल्तानपुर वजीरपुर रोड है, वो सुल्तानपुर, ये वजीरपुर गुड़गांव रोड है, वो सुल्तानपुर गुड़गांव रोड था। सारे लोग परेशान हैं, जनता परेशान है माननीय मुख्यमंत्री जी, पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दिखाई नहीं दे रहा, अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा। लगभग 2013 से और आज तक इस शहर में 150 से 200 करोड़ रुपए लगाए गए होंगे विकास कार्यों में, पर धरातल पर काम आपको आज दिखा दिया है पूरे शहर का क्या हालात है। गंदगी का आलम भी दिखा दिया है, कब्जे भी दिखा दिए हैं, नालों की सफाई के विषय में भी आपको बता दिया, अवैध निर्माण के बारे में बता दिया है, अवैध हॉस्पिटलों वाटिकाओं के बारे में। ये देखिए नगर पालिका ने कई लाखों रुपए पुलिस बल बुलाकर ये कब्जे हटवाए थे अनाज मंडी के बाहर से, और फिर मिली भगत कर फिर दोबारा से कब्जे हो गए। फिर क्या फायदा हुआ हटवाने का और पुलिस प्रशासन को तंग करने का, सरकार के कागज काले करने का, जब कब्जे ही दोबारा कराने थे तो फायदा नहीं है ना। या तो इनको परमानेंट हटाओ, या पार्किंग की सुविधा बने, गाड़ियां रोड पर ना खड़ी हो। ये गंदगी आज फिर दिखा रहा हूँ, पिछले 5 दिन से ये गंदगी ऐसे ही पड़ी है। अभी दिखाता हूँ जो इन्होंने नालों की सफाई के लिए, देखो ये चल रहा है अभी काम, पिछले कई महीनों से ये खोद कर पटक रखी है। और ये गंदगी देखिए, गौ माता खा रही थी, मैंने 3-4 वीडियो पहले भी डाली है, लेकिन कोई सफाई नहीं। ये देखिए नालों की सफाई का कार्य पिछले 2 महीनों से यहाँ चल रहा है, बस यहीं तक ही पहुंचा अभी तो। और ये हालात में आपको, अनाज मंडी है ये हमारी, अनाज मंडी आ गई है, इसके हालात देख लिए जी। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 2013 से और आज 18 से और 23 तक के आज तक के जितने भी विकास कार्य, ये देखिए खंबे के बीच में ही नाला बना दिया। इतने सुंदर जेई, इतने माइंडेड खोपड़ी, जूनियर इंजीनियर, म्युनिसिपल इंजीनियर अधिकारी रख रखे हैं कि नालों के बीच में एक खंबा था और उसके ऊपर ही नाला बना दिया। ये देखिए हालात हैं फरूखनगर के। आज आपको पूरे शहर की परिक्रमा लगवा दिया माननीय मुख्यमंत्री जी राव नरवीर सिंह जी। थाना भी दिखा दिया है, तीनों रोड दिखा दिए हैं, बिजली बोर्ड भी दिखा दिया है, सब चीजें दिखा दी गई हैं। मैं तो हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि 2018 से और आज तक के सभी फाइलों की जांच कराई जाए कि किस किस प्रकार से कहाँ पैसे लगाए गए। इन लोगों की पोल खुल जाएगी और सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। गौरीशंकर, पिंकी शर्मा सच्चे हैं या ये लोग सच्चे हैं। सिर्फ कागजों में साइन करने से सच्चा झूठा व्यक्ति नहीं बनता है, धरातल पर देखना पड़ता है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। मैं सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हर प्रयास करता हूं, लेकिन यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मोहर मार देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं कि ये शिकायत करने का आदी है, और जो भी शिकायत इसके द्वारा की जाती है झूठी और निराधार है। एक बार आप जो विजिलेंस की जांच 2026-11-2022 को पिंकी शर्मा पार्षद ने दी थी,
उसकी जांच करा दे तो आपका सारा दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा और पता लग जाएगा कि इन लोगों ने सरकार की कैसे बदनामी की है, कैसे सरकार को लूटा है। मैं तो आपसे यही विनती बार बार करता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि एक बार जो हमारी फाइल चल रही है, जो हरियाणा सरकार द्वारा इनके नोटिस निकाले हुए हैं और ये नहीं पहुंचे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सूटकेस पहुंचाते हैं और बच जाते हैं। मैं तो सीधा लाइव कहता हूं जी, इसमें कोई डर नहीं है, मुझे सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, ना सरकार की कार्य प्रणाली से कोई गलत विचार है। सरकार बढ़िया काम करती है, बढ़िया पैसे भेजती है, पर यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी उसको मिली भगत कर कर ठेकेदारों से खा जाते। 30-30 लाख रुपए के टॉयलेट, बताओ 30 गज में 30 लाख रुपए का सुना है मैंने तो, देख लोगों से यही सुना है कि 30 लाख रुपए का टॉयलेट बना रहे हैं दिल्ली गेट फरूख नगर पर। 13 लाख रुपए का टॉयलेट 30-40 गज में बनाया गया। अब 30-40 गज में ही 30 लाख रुपए का टॉयलेट, पता नहीं क्या सोने के पिल्लर, चांदी के पिल्लर या सोने की ईंट या चांदी की ईंट लगाएंगे उसमें। हद हो चुकी है, भ्रष्टाचार की भी कोई हद होती है। 30 गज में 30 लाख रुपए का टॉयलेट सुना है। बाकी आरटीआई से जवाब लेकर आपको भेज भी दिया जाएगा, सीएम विंडो भी लगा दी जाएगी कि भाई 30 लाख रुपए में कौन सा ऐसा टॉयलेट बनता है। हद है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और मैं जो विकास कार्यों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ फरूख नगर की अधिकारियों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, सरकार से अपनी कोई लड़ाई नहीं है। सरकार बढ़िया काम करती है, पर यहाँ के जनप्रतिनिधि अधिकारी जो ये कार्य सरकार द्वारा जो भी ग्रांटे पैसे भेजे जाते हैं सबको हजम कर जाते हैं। धरातल पर आज आपको पूरा फरूख नगर दिखा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी विपुल गोयल जी, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा जी, डीसी गुरुग्राम जी, नगर निगम कमिश्नर गुरुग्राम जी, माननीय मंत्री राव नरबीर सिंह जी, ये तो आपके लिए लाइव देखा है। और सांसद महोदय के तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है। अगर उनको फरूख नगर का एक दौरा किया जाए तो उनको भी पता लग जाए कि शहर में समस्याएं क्या है। और आपने 25 साल इस गुरुग्राम लोकसभा पर बनते हुए हो गए हैं, लेकिन फरूख नगर में आज तक आपने आकर भी नहीं देखा कि शहर किस प्रकार से रह रहा है, किस प्रकार से लोग यहाँ दुखी हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या नहीं कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। आपने आज तक इस विषय में कोई विचार विमर्श नहीं किया। सिर्फ वोट लेने के लिए एक बार 5 साल में दर्शन होते हैं, उसके बाद कोई दर्शन नहीं। आप बुरा मान जाना, आपके कार्यकर्ता बुरा मान जाए, चाहे कुछ ही मान जाए। पर एक धन्यवाद ये भी है कि बहन जी आरती राव ने जो हमारे द्वारा पिछले 2 साल से एक्सरे की मशीन की मांग की गई थी, वो जल्द से जल्द पहुंचाई गई। तो उसके लिए बहन जी आरती राव जी का भी धन्यवाद। और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी फाइल की जांच कराए। और जो इन लोगों ने अभी सीएम विंडो पर जन संवाद पर मुख्यमंत्री की जैसी शिकायत दी गई थी, उस जन संवाद पर जो झूठे हस्ताक्षर किए हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। मैं कल या परसों में माननीय मुख्यमंत्री जी आपके निवास स्थान पर आकर इन लोगों के द्वारा जो साइन गलत तरीके से किए गए हैं उसकी शिकायत भी दे के जाऊंगा। बाकी आप दबाओ या कार्य करो, उसके ऊपर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो या ना करो, वो आपकी अंदर आत्मा की बात है। मैंने तो पूरे शहर के दर्शन आज आपके से करा दिए कि इन लोगों ने कैसे शहर को 2018 से आज तक सरकार की बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जय श्री राम। सभी को मेरे बातों पर कोई किसी को गलत विचार लगे हो तो वो भाई माफ कर देना, पर मेरा विचार था शहर की समस्या को उठाना, वो उठा चुका हूँ और उठाता रहूंगा। कोई कितना ही कुछ कर लेना, शहर की समस्या उठाना हमारा हक है। आम जन है, हमें सुविधाएं सरकार दे रही है, पर यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी सुविधाएं सही प्रकार से नहीं पहुंचा रहे और सरकार की बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि। जय श्री राम सभी को। जय जय श्री राम।